7:40 में हुआ था ओवर। बताओ इतना लेट लेट आप लोग पढ़ोगे। अरे वो और करना भी क्या है। चलो अच्छी बात है। 1 मिनट रुक जाओ, 2-3 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, क्या हो गया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाते हैं, 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट बच्चों, आने देते हैं सबको। पता नहीं कि मुझे फिर से जुकाम हो गया, ठंडे। ये पीरियोडिक टेबल में ना कैलकुलेशन ज्यादा है नहीं, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बातें आप लोग? यस सर। यस पीरियोडिक सर। कैलकुलेशन ज्यादा है नहीं, तो इसमें ना आज हम जल्दी जल्दी केवल और केवल बहुत तेजी से पढ़ेंगे। ये मेरी बातें आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, और ना आप लोग को जो भी, मैं आप लोग को ये बताओ, आपके पास वो सीट है ना जिसपे सभी असाइनमेंट्स या फिर क्लास नोट्स वगैरह रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रहा है? यस सर। तो आप उस सीट पे जाओगे ना, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, तो आप लोग ना वहीं पे क्या करना, वहीं से एवरीथिंग कर लेना। वैसे मैं सेंड करता हूँ, आप लोग शायद देखते होगे, लेकिन आप लोग क्या करना, वहीं से सॉल्यूशंस भी बाय द वे कभी सेंड ना कर पाए, कभी भूल जाए, तो आप लोग वहीं से क्या कर लेना, सब चीज देख लेना। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। सर सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। होते हैं, आप एक बार देखो पहले। वंदे आप एक मातरम बार, सर। क्या? ओके सर। वंदे मातरम, उसका एक बार आप देखो, सभी कोई देख के बताओ क्या सॉल्यूशंस नहीं है क्या वहां पे? सर है। वहां पे सॉल्यूशंस है, ठीक है। सर है। हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें देख लेना। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार रुक जाओ, एक बार जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ध्यान से देखो। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस यस सर। सर। सबको स्क्रीन शो हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान देखो, सबको स्क्रीन शो हो रहा है, तो सबसे पहली बात ना, हमारे जो सिलेबस में है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्या है वो? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पता है क्या हो गया? जब एक्सरे आया ना, एक्सरे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आई ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जाहिर सी बात है म्यू बोलते हैं,
अगर उसका अंडर रूट लोगे ना, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर के। ये कौन बताया? मोजले ने बताया। कौन बताया था? सॉरी, क्या होता है, मोजले ने बताया था। क्लियर है क्या? हेनरी मोजले ने बताया था कि जो एक्सरे है ना, एक्सरे उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसका अंडर रूट लोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एटॉमिक नंबर के। जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बता। आप बनाओ, आप बताओ, जब इसके बीच ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? गुड इवनिंग सर। यस गुड सर। इवनिंग। ये डन है ना? Yes, sir. डन है। यस सर। सर बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ना, वह क्या है? अगर आप किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे ना, तो उनके बीच ना एक उनके क्या बोलते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ टाइम बाद क्या करेंगे? मैच करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके अकॉर्डिंग होता है? एटॉमिक नंबर के। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होता है? एटॉमिक नंबर के। अब देख लो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ की पॉइंट्स है। पहली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है क्या? द रीजन फॉर प्लेसिंग आइसोटोप्स एट वन प्लेस इज जस्टिफाई एज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ये सब आप लोग पढ़ लोगे। अब देखो, इसमें जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है ना, वो सेपरेटली कहीं प्लेस किया गया। वो कहाँ पे प्लेस किया गया? एफ ब्लॉक के एलिमेंट में। एफ ब्लॉक के एलिमेंट में उसको सेपरेटली प्लेस किया गया। यानी कि इतना अच्छा खूबसूरत है ना कि हर एक चीज इसमें क्या है? इंक्लूड है। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस सर। आप लोग देख ही रहे हो, ये वाला क्या है? ये वाला एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Representative element. एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट। और जो हमारे पास पी ब्लॉक है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और जो हमारे पास ये लास्ट वाला ग्रुप है, उसको नोबल गैस बोलते हैं। बीच वाला क्या है हमारे पास? डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली बात बताओ, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग क्यों बोलते हैं इसको? बताना जरा आप लोग। क्योंकि इनमें डीडी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? DD. डीडी ट्रांजिशन। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, तो जो जिंक है, कॉपर है, कैडमियम है, सॉरी जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है। इसलिए डीडी ट्रांजिशन नहीं होता ना, क्योंकि इसके डी के सभी ऑर्बिटल क्या होते हैं? भरे होते हैं। 10-10 इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोगों ने पढ़ाया था, मैं आप लोग को। सर कौन से वाले दोबारा बताना? जो 12वां ग्रुप है, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, ये सब, इन सब में डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ताकि वो क्या है, वह क्या बोलते हैं कि डी उसके चारों मतलब डी ब्लॉक में क्या होते हैं? पूरे एलिमेंट भरे होते हैं, इसलिए उसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है। और डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा ना, तो वह डी क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। तो पहली बात, जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी कि जो बीच वाले हैं, सभी के सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट तो है, लेकिन सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। ब्लॉक है और नीचे क्या है हमारा? एफ ब्लॉक है। नीचे क्या है? एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। याद रखना, 58 से लेके 71 तक क्या है हमारे पास? लैंथेनाइड है। और 90 से लेके 103 तक Actinoids. अब इसके कुछ फीचर्स देख लो। फीचर्स क्या है? वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। टोटल 18 ग्रुप है। हॉरिजॉन्टल रो है। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं। टोटल कितने हैं? 7 है। 7 है। ठीक है, देखो, फ्रॉम लेफ्ट मस्ट द ग्रुप इज नोन एज एल्कली मेटल। जो पहला ग्रुप है उसको एल्कली बोलते हैं, और जो दूसरे ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल Earth बोलते हैं। metal. ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल नोबल गैस या फिर जीरो वाला एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देख लो। देखो, हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ इन एल्कली मेटल एंड हैलोजेंस। पहली बात देख लो, जो हाइड्रोजन है ना, उसका प्लेसिंग सही से नहीं किया गया है। हाइड्रोजन का ही ना ही प्लेसिंग किया गया सही से, और ना ही हीलियम का सही से प्लेसिंग किया गया। हीलियम होता है एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ध्यान से देखो, मान लो कि 1s2 यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है ना, एस सबसेल में, तो एस ब्लॉक का होना चाहिए, लेकिन इसको कहां डाला गया? जीरो ग्रुप में डाला गया। कुछ कुछ इसकी कमियां भी हैं। ये बाकी आप लोग जानते ही हो। इसमें कोई दिक्कत है? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, एस ब्लॉक में हमारे पास क्या है?
These are the present in the left part of the periodic table. These element last electron fill in s orbital. ये तो आप लोग को पता ही है। s orbital में कौन कौन सा है? हलीना ने की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये वाला आप लोग सबको पता होगा, ठीक है। आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में टोटल 6 होता है। क्या होता है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये सब का सब आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, ठीक है क्या? यस सर। ये सब का सब आपको याद होना चाहिए। मुद्दे की बात करते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ज्यादा भी कुछ नहीं है, ये सब वही है, ये सब वही है, आप लोग को सबको पता है। पहली बात देख लो, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यह पता है क्या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं? कौन से पीरियड के एलिमेंट होते हैं? सभी फोर्थ फोर्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं। कैडमियम वाला 5th है, Hg वाला 6 है और Cn वाला 7th पीरियड है, ठीक है क्या? याद रखना, जब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है ना, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? डी, 3D में जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। हाँ, अगर 3D सीरीज बोले तो ये मत समझ लेना कि वह थर्ड पीरियड का है। वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड का। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 में जा रहा है। डन है क्या? यस सर। यस। डन है। बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की। तो देखो एफ ब्लॉक में क्या सीन है। दीज आर प्लेस्ड सेपरेटली बिलो, यानी कि लास्ट में हमारे पास क्या है? एक होता है लेंथेनाइड, दूसरा क्या होता है? एक्टिनाइड होता है। ये चीज आपको याद कर लेना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना। अगर मान लो कि लेंथेनाइड जो होता है 6 पीरियड का होता है और एक्टिनाइड 7th पीरियड का होता है। जो 6 पीरियड का होगा ना, उसमें 4f वाले में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और जो 7th पीरियड का होगा उसमें 5f वाले में। तो इससे यह भी पता चलता है कि अगर कहीं 4f वाले में दिया हो, अब पूछेगा किस ग्रुप का है, इसका मतलब कौन से ग्रुप का, कौन से पीरियड का होगा वो? 6 पीरियड का। और पहली बात मैं बता दे रहा हूं, जो भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना, उन सबका एक ही ग्रुप है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? बोलो बोलो। 6 ग्रुप के। 6 ग्रुप। थर्ड ग्रुप के हैं। थर्ड ग्रुप। ये बताओ आप लोग ध्यान से देखो, यहीं पे आता है ना, इसी के नीचे आता है ना। तीजर हफरफ क्या बोलते हैं? लेंथेनियम यहीं पे आता है ना, इसी के पीछे छुपा होता है सब। यस सर। लेंथेनियम के सब पीछे छुपा होता है, एक्टेनियम के सब पीछे छुपाते हैं। सब थर्ड ग्रुप के है ना। बोलो Yes, बोलो। sir. हाँ, तो थर्ड ग्रुप में बताओ सबसे ज्यादा एलिमेंट कितने होते हैं? थर्ड ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं, कितने होते हैं? 28 और 4 32, ठीक है। 32 एलिमेंट होते हैं थर्ड ग्रुप में, ठीक है क्या? यस सर। बाकी किसी में इतने नहीं होते हैं। थर्ड ग्रुप में क्या होता है? 32 एलिमेंट्स होते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पी ब्लॉक पे ये हो ही गया। इसमें ज्यादा कुछ आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी वाले में भी देख लेना आप लोग। n-1 क्या होता है? n-1 डी 1 से 10 तक होता है। उसके बाद क्या होता है? ns 0 से 2 तक होता है। ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना? ये बेसिक चीजें हैं और इसमें नहीं दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है क्या? ये बताओ एफ ब्लॉक के एलिमेंट में मैंने आपको बताया ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4f में जाएगा, इसका मतलब क्या है? 6 पीरियड का है। और 5f में जाएगा, किस पीरियड का है? 7 पीरियड का है, ठीक है। इसका भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब देखो प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड एलिमेंट। मान लो कि हमारे पास कोई दे दिया कि 111 नंबर का है। बताओ कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है? तो कैसे करोगे बताओ जरा। नियरेस्ट नंबर का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसके बाद उसको फिल करेंगे। देखो पहली बात मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अगर 58 से या फिर 57 से 71 तक है, तो जाहिर सी बात है कि यह क्या है? लेंथेनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज है तो 6 पीरियड का होगा, थर्ड ग्रुप का होगा। अगर 89 से 103 तक है तो एक्टिनाइड सीरीज है और पीरियड नंबर 7 होगा, ग्रुप नंबर 3 ही होगा इसका भी। Yes, ये बातें sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अगर 104 के बाद से
104 के बाद से जो भी एलिमेंट आएगा तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट है ना वही उसका ग्रुप होगा। मान लो 111 का ग्रुप नंबर कौन है? 11। 117 का ग्रुप नंबर कौन है? 17। Yes. डन है क्या? क्लियर है? यस बोलो सर। बोलो। हाँ, और आप एक मैजिक नंबर याद कर लेना, 288 क्या होता है? 18 32। ये आपको मैजिक नंबर याद है कि नहीं सर याद है? याद है सर। ठीक है, ये मैजिक नंबर याद कर लेना। और उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि हमसे कोई पूछे कि हमारे पास 25 नंबर कोई एक एलिमेंट है, इसके जस्ट कोई ऊपर एक एलिमेंट है, बताओ वो ऊपर एलिमेंट कौन है? आर्गन। क्या बताओ बताओ? 17. अरे भाई 25 आर्गन हुआ सर। नहीं होता, 25 के ऊपर कोई नहीं होता, डी ब्लॉक का है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 25 के नीचे कितने नंबर का आएगा ये बताओ? 25 के नीचे कितने नंबर का आएगा? 18 जोड़ दो, 43 आएगा ना। 43. 43 आएगा, ठीक है क्या? Yes, sir. तो क्या कर लेना जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम का होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18. 8, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। आप बताओ दोनों के बीच कितना गैप? 8. 8 18 और 32. 32, ठीक है क्या? Yes, sir. ये चीजें आप लोग देख लेना। जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे आप 8 जोड़ देना, 8 जोड़ देना, 18 जोड़ देना, 18 जोड़ना, 32 जोड़ देना, अपने आप नीचे वाला आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. यस सर। आगे देखते हैं। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लेना, थोड़ा सा आइडिया लगा के कर लेना। अब देखो Okay, sir. अगला हमारा आता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। क्या होता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस? तो सिंपल सी बात, एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं तो हमारे पास तीन टाइप के रेडियस होते हैं। एक होता है कोवैलेंट रेडियस, एक होता है मेटेलिक रेडियस, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है? Van der Waals. Van der Waals Radius. रेडियस। एक होता है कोवैलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और क्या होता है? Van der Waals. Van der Waals आपको आवाज radius. नहीं सुनाई दे रही है बाहर से? Just एक मिनट, wait. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, स्लो आ रही है। सर आ ही नहीं रही। सर बिल्कुल नेगलेक्ट हो रही है। नो सर, नो सर। बहुत लाइट हो रही है, आ रही है आपकी वॉइस। अब सही आ रही है? अब नो सर बिल्कुल लाइट आ रही है। सर एक बार आवाज आ रहा है? वो रिजॉइन करके देखो, शायद हो जाए ठीक। नो सर, सर एक बार रिजॉइन कर लो। अब बताओ, अब आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Better है. साथी सर किट्टी को थोड़ा सा। हाँ जी सर अब आ रहा है। बैंड बाजा लेके आ गए काफी। ठीक है, तो रेडियस कितने टाइप के? कोवैलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और हाँ, Van der Waals रेडियस। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, अभी तक देखो क्या है, चलो इसको छोड़ो। देखो अब आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। सिंपल बात किसकी कर लेते हैं? Ionic radius. आयनिक रेडियस। रेडियस। अगर मान लो आयनिक रेडियस मतलब सिंपल आयंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिंपल आयंस की बात कर रहा है। मान लो कि हमारे पास आयरन है, आयरन प्लस है और आयरन 2 प्लस है, और आयरन माइनस में नहीं होता लेकिन फिर भी क्या मान लेते हैं, आयरन माइनस में है।
तो एक बात मैं बताता हूँ, अगर मान लो प्लस करोगे ना तो उसका रेडियस क्या हो जाता है, अपने पेरेंट वाले से छोटा या बड़ा? छोटा हो जाता छोटा हो जाता है। और जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है, छोटा होता माइनस जाएगा, करोगे तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा। बड़ा बड़ा। हो जाएगा। ये बड़ा हो बात जाएगा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस तो सर। मान लो हमारे Sir. पास यस सर, O2 है, ऐसे ही मैंने N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Ne, यह सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है 1 2 3 एंड 4। जरा आप लोग बताना, आप लोग जरा बताना कि इसका साइज का क्या होगा, साइज का चैट बॉक्स में फटाफट बता दो आप लोग, साइज का क्या हिसाब होगा, चैट बॉक्स में बता दो आप लोग। अरे साइज का आप बताओ कि सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या सभी के सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं क्या? यस सर। और जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है सब में 10 ही इलेक्ट्रॉन है ना, यस यस सर। सर। और जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग को इतना नहीं सोचना चाहिए जिसके पे माइनस चार्ज है वो उसका साइज बड़ा होगा। यस सर। यस सर। क्या लिखा है आप लोगों ने? सर सबसे ज्यादा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ये क्या 4 3 2 1 है? डिक्रीजिंग। सबसे बड़ा कौन है? 1 1 वाला। First उसके बाद 2। सेकंड। ठीक है, क्या समझ गए ना आप लोग कैसे होगा? यस सर। चलो, आगे बढ़ते हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जैसे देखो इसमें देख लो, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है दिख रहा होगा। यस सर। प्लस होता जाएगा ना साइज उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, कम होता Decrease. जाएगा, ठीक है साइज उतना ही ज्यादा Yes, क्या sir. होता जाएगा, डिक्रीज। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यस सर। हाँ। अब मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज। डिक्रीज। और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज। इसमें ना कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है क्या, यस सर। एक्सेप्शन एक्सेप्शन मैं आप लोग से बता दूंगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है, जस्ट एक, ठीक है आगे देखो। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी से आप लोग क्या समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अब देखो मैं सिंपल हिसाब आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास आयरन है, आयरन प्लस है और आयरन क्या है 2 प्लस है, कुछ इस टाइप के हमारे पास एटम्स है। सिंपल सी बात है, अगर मैं आयरन की बात करूं ना तो इसमें हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन और क्या है 26 प्रोटॉन है, इसमें 25 इलेक्ट्रॉन और 26 प्रोटॉन है, और इसमें 24 इलेक्ट्रॉन और 26 प्रोटॉन है। प्रोटॉन है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं ना, हमें इलेक्ट्रॉन ही निकालना होता है। पहले में क्या है 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन को बांधा हुआ है, दूसरे में 26 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन को बांधा हुआ, तीसरे में 26 24 को बांधा हुआ। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होगी ना वो तीसरे इस वाले में होगी, फिर इस वाले में, समझे क्या? Yes, sir. ज्यादा Yes, प्लस sir. होता जाता जाता है ना, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो वह क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और भी कई केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, मैं बता रहा हूँ। किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो डिक्रीज। डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें भी ना कुछ हमारे पास एक्सेप्शन है, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन वाले पे आए क्या हम लोग, यस सर। एक्सेप्शन वाले पे आ जाएंगे, आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा एक्सेप्शन वाले पे आ जाते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास देखो ये लिथियम है,
बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। ये दिख रहा है क्या? देखो इसका Yes, sir. 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। अब हमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। आप बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? नियॉन से। नियॉन वाले से। 2p6 जितना आप लेफ्ट से राइट जाओगे क्या होता जाएगा? लेफ्ट से राइट जाओगे क्या होता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी? बताओ जरा। Increase. इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा बोलो? Neon. P6 का। नियॉन का। क्लियर है क्या? नियॉन का। नियॉन का। उसके बाद Yes, sir. फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, नाइट्रोजन। बोरान, बेरिलियम और लिथियम का। क्लियर है क्या मेरी बात? लिथियम। क्लियर है। यस सर। लेकिन इसमें भी ना कुछ कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन जैसे मैं बता रहा हूँ, अक्सर पूछता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर नाइट्रोजन का देखोगे ना तो 2p3 होता है, और ऑक्सीजन का देखोगे तो क्या होता है? 2p4 होता है। तो जो 2p3 होता है ना वो हाफ फील्ड है, मतलब कि पी के 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन वाले में क्या है? 3 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन वाला ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्लियर मेरी बातें? यस सर। तो इस हिसाब से जो ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। सेम यही केस बेरिलियम और बोरान में होता है। आप बताओ बेरिलियम में जो हमारे पास 2s2 वाला है ना, ये क्या है? पूरा भरा हुआ है। और 2p1 वाला क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इजिली क्या हो जाएगा? 2s2 हो जाएगा। 2s2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो वो इजिली निकाल लेता है, जिसकी वजह से बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरान का क्या होता है? बोलो। कम होता है। समझे क्या? तो आप बताओ सबसे ज्यादा नियॉन हो गया। नियॉन के बाद कौन आएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। देन ऑक्सीजन, कार्बन, देन बेरिलियम या बोरान? बेरिलियम। बोरान और देन लिथियम। लिथियम। क्या ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ये बातें सबको क्लियर है तो बताओ। देखो अक्सर इसी में से क्वेश्चन आ जाता है, और अक्सर एक्सेप्शन वाले ही क्वेश्चन आते हैं जो फंसाऊ होते हैं। किसी को कुछ भी डाउट्स है? No, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये तो मैंने सब बता ही दिया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जरा बताना, ये फटाफट बताना। फटाफट बता दो आप लोग। सर ऑप्शन ए। देखो सबसे पहली बात ये बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3p4। यानी कि P, इसका मतलब जाहिर सी बात है P ब्लॉक का एलिमेंट है। Yes, sir. पहला सही हो सकता है, तीसरा सही हो सकता है। यही दोनों सही हो सकते हैं कि नहीं सही हो यस सकते? सर। बिल्कुल। Yes, अब सिंपल सी बात बताओ, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात देखो, अगर हमारे पास P ब्लॉक है तो P ब्लॉक के केस में हमारे पास क्या होता है? 13 से 18 तक। तो 13 वाले को आप P1 बोल दो और 18 वाले को P6 बोल दो। तो आप बताओ, और क्या बोलते हैं? 14 वाले को P2 बोलोगे, 15 वाले को P3 और 16 वाले को P4। तो जाहिर सी बात है ये P4 है तो 16 का ग्रुप का होगा। यस सर। तो ब्लॉक Yes, पता ही चल गया, ये पता ही चल गया। और लास्ट सबसे बड़ा सेल इसका 3 वाला है, तो इसका मतलब क्या है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। बोलो बोलो, कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की। किसकी बात कर लेते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की और शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यह न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा और अपनी तरफ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। Yes, sir. यस सर। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को तो इजिली खींच लेता है,
लेकिन जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना, तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या मारता है, धक्का मारता है। और जितने फोर्स से धक्का मारेगा उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शिल्डिंग इफेक्ट। जितने फोर्स से धक्का मारेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर Shielding effect. अगर आप बताओ धक्का नहीं मार पा रहा है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आप पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। Yes, sir. अगर धक्का नहीं मार रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि आप पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? यही सब है, यही सब है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की। किसकी बात कर लेते हैं? एटॉमिक रेडियस, यानी एटम के रेडियस के बारे में बात करें। जैसे कि मान लो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का रेडियस निकालना हो ना, तो हम क्लोरीन का सिंपल रेडियस नहीं निकाल पाएंगे, तो दो क्लोरीन लेंगे, जिससे क्या हो, क्लोरीन और क्लोरीन क्या हो, जुड़ा हो। दोनों का ये हमारे पास ऐसे बना रहेगा, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, डायमीटर, और बीच में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। हो जाएगा क्या? Yes. Yes, हो sir. गया एटॉमिक Yes, रेडियस। sir. एटॉमिक रेडियस हो गया। अब एटॉमिक रेडियस में 3 टाइप के, क्या पता वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। क्या पता वो मेटल हो तो उसको क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस। क्या पता वो नोबल गैस हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Van der Waal radius. Van der Waal. Van der Waal. पहली बात देखो, जो वंडरवाल रेडियस होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे सबसे बड़ा होता है। वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है। और कोवैलेंट रेडियस की, तो कोवैलेंट रेडियस वही है, बीच की दूरी निकाल लो और डिवाइड कर दो 2 से, क्या कोवैलेंट रेडियस निकल जाएगा? देखो Yes, sir. Yes, sir. निकल जाएगा, कोवैलेंट रेडियस निकल जाएगा। अगर मान लो कि कोई हमारे पास फ्लोरीन है और क्या है, हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या शिफ्ट हो जाएगा? उस केस में हम 2 से डिवाइड करके छोटा बड़ा नहीं करते। मान लो कोई एटम छोटा है, कोई बड़ा है, उस केस में हम वैसा नहीं करते। उस केस में पता है क्या करते हैं, इनके बीच की जो दूरी है ना, वो ऐसे निकालते हैं, कुछ ऐसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09, और दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो लिख लेंगे। ठीक है क्या? Yes, sir. ये वाला फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. अरे एनसीईआरटी में है, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रेडियस ए प्लस रेडियस बी माइनस 0.09 डेल्टा ए हो जाएगा। अब मेटेलिक रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। मेटेलिक रेडियस भी कोवैलेंट रेडियस जैसे सिंपल सी बात है कि दोनों मेटल के बीच की दूरी निकाल लेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। डन है क्या? Sir. Yes, sir. इसमें से क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस पता है क्या, बहुत दूर दूर एटम होते हैं। आप बताओ, अगर हीलियम है, हीलियम तो क्या हीलियम हीलियम बॉन्ड बनाते हैं? No, sir. नहीं बनाते। दोनों बहुत दूरी दूरी पर रहते हैं, और जब दूरी दूरी पर होंगे ना, तो उनका रेडियस भी क्या होगा, बड़ा होगा। उनका रेडियस भी क्या होगा, बड़ा। बड़ा. होगा। ठीक है, कोई डाउट क्या है क्या किसी को? No, sir. कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो कि हमारे पास देखो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है, यही है ना? अगर आप बताओ, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है, साइज बताओ? Decrease. छोटा होता है, छोटा होता है। लेकिन हमारे पास नियॉन एक नोबल गैस है ना, नोबल गैस है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, वंडरवाल बॉन्ड। तो सबसे बड़ा साइज नियॉन का। अब बाकी लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। साइज क्या होता जाएगा, छोटा. डिक्रीज होता जाएगा। और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो Increase. इंक्रीज। सबसे पहली बात देखो, सबसे बड़ा जो बॉन्ड होता है वो किसका होता है, वंडरवाल का होता है। फिर उसके बाद मेटेलिक होता है, फिर उसके बाद कोवैलेंट होता है। Covalent. सबसे बड़ा वंडरवाल, फिर मेटेलिक, देन कोवैलेंट। Covalent. वाल मेटेलिक देन कोवैलेंट। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस देख लो। एटॉमिक रेडियस का भी वही सीन है कि अगर मान लो कि जितना भी ज्यादा प्लस बढ़ाते जाओगे ना, तो उसका रेडियस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अगर माइनस बढ़ाते जाओगे तो उसका रेडियस क्या होता बड़ा. जाएगा, बड़ा होता जाएगा। आप बताओ अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा होगा.
पहली बात देखो, मान लो कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको धक्का देना, इसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं ना, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन धक्का देता है, और Yes, जब sir. धक्का Yes, देगा sir. तो दूर जाएगा, जब दूर जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, Increase होगा. इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब धक्का ही नहीं मारा, धक्का नहीं मारा इसका मतलब न्यूक्लियस खींच रहा है उसको, यस सर. और जब न्यूक्लियस खींचेगा इसका डिक्रीज हो जाएगा ना, यस Yes, sir. डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव का क्या मतलब है, न्यूक्लियस और भी तेजी से खींचने लगता है, खींचने लगता है। देखो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, तो क्या होता है बताओ, होने लगता है। अब देखो डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप आने पे साइज क्या होगा, बोलो, साइज Increase. इंक्रीज हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो फ्लोरीन वाले में भी यही केस है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, पढ़ लियो ना आप लोग, Okay. हाँ पढ़ लियो आप लोग। जैसे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बताना जरा कौन सा इनकरेक्ट है, रेडियस ऑफ नाइट्रोजन और रेडियस ऑफ लिथियम, रेडियस ऑफ सोडियम, रेडियस ऑफ क्लोरीन, रेडियस ऑफ फास्फोरस और रेडियस ऑफ सल्फर, कौन सा हमारे पास इनकरेक्ट है। फास्फोरस के बाद सल्फर आता है, इसका मतलब फास्फोरस पहले आता है, फास्फोरस पहले आएगा तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा, क्लियर है। Yes, sir. सोडियम Yes, पहले sir. होता है, फ्लोरीन बाद में होता है, सोडियम पहले होता है, फ्लोरीन बाद में होता है, बताओ कौन पहले होता है कौन बाद में होता है। सोडियम बाद में होता है, फ्लोरीन पहले होता है. सोडियम बाद में होता है, ये थर्ड पीरियड का सोडियम है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, तो जाहिर सी बात यह भी सही है। अब देखो यह बोल रहा है कि नाइट्रोजन है और ये क्या है, लिथियम है। अरे 2 क्या लिखा सर उसके आगे, बोल रहा है कि लिथियम बड़ा सेकंड है, वाले में, क्या सेकंड वाले में 2 ये दो गुना बोल रहा है, दो गुना बोला है, तो दो गुना तो नहीं होता, दो गुना तो नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात इसमें क्या है हमारे पास, देखो हमें नहीं पता कितना बड़ा होता है, ये दो गुना लिखा हो या फिर हाफ लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सबका सब सही है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो गलत है। हमें थोड़ी पता है कितना छोटा कितना बड़ा है, यस सर. बोलो, Yes, Yes. sir. नन ऑफ दीजिए लगा देना, नन ऑफ दीजिए। ग्राफ एटॉमिक रेडियस वर्सेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियड, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना आप लोग, ठीक है, कर लेना आप लोग, ये भी कोई बड़ा बड़ा चीज नहीं है, ये चीजें है ही आपके पास। देखो स्पेशल केस देख लो, स्पेशल केस में आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। अक्सर ये पूछता है, यानी कि ब अलगा इंटर, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, पूछता है साइज बता दो सबसे बड़े का, तो आप बताओ, आप ऐसे बोलोगे थैलियम सबसे बड़ा, फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे बोलोगे ना। यस सर। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम का क्या होता है बताओ, एक्सेप्शन होता है। तो इस केस में पता है क्या, गैलियम का जो साइज है छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, गैलियम का साइज क्या हो जाता है, छोटा। एल्यूमिनियम से छोटा होता है, ठीक है क्या। यस सर। हाँ ये चीजें याद रखना है, एक्सेप्शन कैसे इंपॉर्टेंट, अक्सर कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद क्या आता है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो इन चारों का जो रेडियस होता है ना, लगभग क्या होता है, लगभग सेम होता है, लगभग क्या होता है, सेम होता है, क्लियर है क्या। और वैसे लेफ्ट से राइट आओगे तो आपको पता है ये साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन लास्ट वाला जो दोनों है ना, फिर कॉपर से बड़ा कौन हो जाता है, जिंक हो जाता है। ये चीजें ना आपको डी ब्लॉक के पहले वाले 3D सीरीज में आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये डाटा आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें याद करना पड़ेगा, क्लियर है क्या, डन है। यस सर। Yes, sir. सर. क्या मैंने आयनिक रेडियस बता रखा है, यस सर बता Yes, रहा। sir. बता, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बताना जरा।
कर लेना आप लोग, इसमें दिया हुआ कुछ कुछ बेसिक चीजें ना छोड़ देते हैं। आयनिक रेडियस आप लोग कर लोगे, इजी है ये। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपको मैंने बता ही दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगाया जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी बोलते हैं। अब मैंने वही बोला कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी मान लो E1 लगेगी, उसी का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी E2 लगेगी, उसी का तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी E3 लगेगा। तो जो सबसे लास्ट वाला होता है ना उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है, क्यों? क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया होता है। ये बातें क्लियर है क्या? यस यस सर। ये बातें क्लियर है आप लोगों को? एटॉमिक साइज का देख लो, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना छोटा साइज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जितना छोटा साइज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। डन? यस Yes, सर। sir. हाफ फील्ड और फुल फील्ड तो इसमें बताई दी आप लोग को। हाफ फील्ड और फुल फील्ड बता दिया ना? यस यस बिल्कुल। इसमें और भी कुछ कुछ ऐसा कुछ है नहीं। देखो स्पेशल केस में देख लो, स्पेशल केस में क्या होता है? बेरिलियम का ज्यादा होता है किससे? बोरान से, जबकि बोरान का ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही नाइट्रोजन का ज्यादा होता है किससे? ऑक्सीजन से। किसका ज्यादा होना चाहिए? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। ऐसे ही मैग्नीशियम का ज्यादा होता है किससे? एल्यूमिनियम से। लेकिन ज्यादा किसका होना चाहिए? एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए। एल्यूमिनियम। किसका ज्यादा होना चाहिए? एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए। एल्यूमिनियम का। सर एक बार दोबारा दिखाना। सर एक बार वो दोबारा बता दो पीछे वाला। ये तो पता है क्या? ये सभी अपने हेलो सर। ज्यादा रखो। सबसे सर। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं हुई। हेलो सर। सर एक बार पीछे वाला दोबारा समझा दो। आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में मैंने बताया कि जो बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना, सर आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बोरान से बहुत स्लो आ रही है आपकी वॉइस। ज्यादा होता है। बोरॉन से ज्यादा ऐसे होता है। ही नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ऑक्सीजन से ज्यादा ज्यादा होता होता है। और मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। ये बातें क्लियर है क्या? ये बताओ, यहाँ तक बातें है। क्लियर यस सर। क्लियर है? यस सर। ये देखो ये सब के सब नोबल गैस अपने अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं। ओके सर। लिखा हुआ है 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट आर इतना। आप बताओ कि धीरे धीरे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो जरा बताओ उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप बताओ कि क्या तीसरे और चौथे में बहुत ही ज्यादा गैप नहीं हो गया? सीधा 3000 से यस सर। पहुंच गया। तो कुछ ना कुछ ऐसे तीसरे के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हुआ होगा। बोलो। यस सर। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है उसके आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते होंगे। क्या पता 3 ही इलेक्ट्रॉन हुए होंगे। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। कुछ ऐसा ही तो हुआ होगा ना, तभी तो तीसरे और चौथे में ज्यादा गैप है। बोलो। यस सर। कुछ ऐसा ही है। तो आप लोग को इस तरीके से चेक करना है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए अगर जितनी एनर्जी, हाँ जी कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर पहले वाला क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए। देख लो ये, देखो ये यस सर हो गया। डन है? डन है। यस सर। Yes, sir. अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब है? अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी निकले उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ज्ञान एंथैल्पी।
किसी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस हिसाब से सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का। लेकिन फ्लोरीन का नहीं होता, किसका होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्लोरीन का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बताओ भाई, क्लोरीन का। क्लोरीन का। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना माइनस में होता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स का प्लस में होता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, माइनस। माइनस में होता है, ठीक है? माइनस में। माइनस में होता है। इसमें भी एक्सेप्शंस वगैरह है। सर क्लोरीन का माइनस में ज्यादा होता है। हाँ, सबसे ज्यादा माइनस में क्लोरीन का ही होगा, ठीक है। सर यश का ज्यादा होगा या क्लोरीन का? क्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन का, ठीक है। क्या डन है, यस सर, डन। किसी को कुछ भी डाउट्स, यस सर। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ लेना। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ डाटा दिया, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है, कम होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम। कम होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है लेकिन सबसे कम उसका होता है, ये एक्सेप्शन समझ के याद कर देना, एनसीईआरटी का डाटा है। ऑक्सीजन अपने ग्रुप में क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, लेकिन उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। कम। कम होता है। और वैसे मैंने आपको बताया है कि फ्लोरीन क्लोरीन में किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है। ये बातें क्लियर है क्या, क्लियर है। सर। यस सर। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। बताना जरा आप लोग ये, डी। 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 डी वाला होगा ना, क्लोरीन क्लोरीन डी। देना ऑक्सीजन, यस सर। क्लोरीन दिख रहा है तो क्लोरीन को सबसे ज्यादा वैल्यू देना आपको। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, यस सर। सर। यस सर। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को को बैन करता है। क्या क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। वैशाली समझ आ रही है कि नहीं आपको? माइनस चार्ज होता है और अपनी तरफ खींचता है बाहर के इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। तो जो पता है क्या, पहली बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह होता है ना, अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर में बंधे हुए हैं ना, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। और उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसको खींचने की क्षमता ज्यादा है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसकी खींचने की क्षमता ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बताओ, ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होती है। तो सिंपल सी बात, हमारे पास इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। सिंपल सी बात है कि हम अगर मान लो किसी का हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना हो, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच में। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, 0.208 और अंडर रूट डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो कि ये भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि उसके पास एनर्जी कितनी है। वैसे ये वाला फॉर्मूला कभी पूछा नहीं है, यूज भी नहीं होता है, ठीक है। एक एक बार ना दीपांशी आपने क्वेश्चन पूछा था ना आज थोड़ा सा कुछ भी, सर। हाँ। तो एक बार ना आप डाटा देख लो, डाटा लिथियम का देखो। सबसे पहली बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। इंक्रीज होती है। और ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज होती, डिक्रीज होती है। अब देखो लिथियम का स्टार्ट होता है एक से, आप बताओ एक से धीरे धीरे कम कम आते आते सीजियम का कितना हो जाता है, 0.7। 0.7 हो जाता है। ऐसे ही बेरिलियम का स्टार्ट होता है 1.5 से, ऊपर से नीचे आते आते कितना हो जाता है, मतलब कि ऊपर से नीचे आते आते कम हो जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ, क्लोरीन। क्लोरीन का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, बताओ बताओ। एक बार ये डाटा आप लोग देखो, डाटा एक बार देखो, बहुत जरूरी है। फ्लोरीन।
देख लिया क्या आपने डाटा? Yes, sir. Yes, sir. डाटा में यही है ना? इस डाटा देखो, एक बार डाटा देख लो। बेरिलियम का, कार्बन का 2.5 है, नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन का 4 है। उस Four. हिसाब से देखो, क्लोरीन का 3 है और ऑक्सीजन का 3.5 है। तो कभी कभी इन तीनों में कंपैरिजन पूछ लेना तो फ्लोरीन तो टॉप पे होगा, फ्लोरीन के बाद आएगा ऑक्सीजन, आएगा तब जाके क्लोरीन आएगा। ठीक है क्या? Yes, Yes, sir. sir. नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग क्या होता है? Same. नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग क्या होता है? Same. सेम ही। Same होता लगभग क्या होता है? सेम ही होता है। डन है क्या मेरी बातें? Done, sir. Yes, sir. यस सर। ये ना कुछ कुछ वैल्यूज आप याद कर लेना, कुछ कुछ वैल्यूज ना आप लोग देख लेना कम से कम कहा। देखो आयोडीन का 2.5 है और कार्बन का भी क्या है? 2.5 है। तो आयोडीन और कार्बन लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसे ही Yes, sir. फास्फोरस और हाइड्रोजन लगभग बराबर होते हैं। हाइड्रोजन का कहीं दिया है क्या? फास्फोरस और हाइड्रोजन क्या होता है? लगभग बराबर होते हैं। ये चीजें ना आप लोग एक एक बार डाटा देख लेना ताकि आपको कभी भी क्या हो, बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का कई तरीका। एक होता है मलिकन स्केल, एक होता है पाउलिंग स्केल। तो मलिकन स्केल पे हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मलिकन स्केल पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना हो ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों को जोड़ दोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगा। यह मलिकन स्केल पे, किस स्केल पे है? मलिकन स्केल पे है। Yes. अब देख लो, मलिका कुछ देख स्केल। लेते हैं एटॉमिक साइज पे। देख लेते हैं एटॉमिक साइज। आप बताओ, जितना ज्यादा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? उतनी कम. कम होगी। साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ ज्यादा. जाएगा, ज्यादा. बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मान लो कोई हमारे पास sp कार्बन है, sp कार्बन, और कोई sp2 है और sp3 है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? SP में. एसपी में। sp में। तो sp का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो लगभग पता है क्या 3.25 के बराबर हो जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप बताओ, 3.25 कहाँ पे? क्लोरीन से भी ज्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन से कम लेकिन क्लोरीन से ज्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे क्या? Yes, sir. Yes, अगर sir. मान लो कि मेरे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसे है और यहाँ पे कुछ ऐसे है, तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है ना कि नाइट्रोजन की? डन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीजें आप लोग ना कुछ कुछ देख लेना, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्या है? Okay, यहाँ sir. पे हमारे पास अगर 30, अगर sp2 होगा तो लगभग 2.75 के बराबर हो जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और sp3 होगा तो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 2.5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. ऑक्सीडेशन sir. स्टेट पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। जैसे कि देख लो, आयरन 2+ है और आयरन 3+ है। आप बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज्यादा है? 3+ का। 3+ का। और 3+ 3+ का क्या है? तो 3+ वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बताओ? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ये बातें मेरी क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ऐसे होते हैं। सबसे बड़ा कौन? क्लोरीन, देन ऑक्सीजन, Oxygen. फिर नाइट्रोजन, फिर Chlorine. Chlorine. क्लोरीन। Chlorine. डाउट्स हो तो बताओ इसमें। कोई डाउट नहीं है ना? No, कोई sir. डाउट नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये देख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये देख लेना, कुछ ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये देख लेना, ठीक है? अब देखो कि हम लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर देख लेते हैं। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर देख लेते हैं। पहली बात, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल दे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर जिसमें से जल्दी निकलेगा वो मेटल होगा। मतलब Metal. आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका कम होगा वो अच्छा मेटल होगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, पहली बात तो वो मेटल non- होगा नहीं, वो नॉन मेटल होगा। ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, इसीलिए sir. लेफ्ट साइड सभी के सभी क्या होते हैं? मेटल होते हैं, और राइट साइड Metal. क्या होते हैं? सभी के सभी। Non-metal. और जितना नीचे आते जाओगे ना, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा। तो नीचे भी हम आते टाइम मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। Increase. डन? Yes, sir. डन सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना ही ज्यादा. बोलो, ज्यादा होगा. ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? कम.
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ही ज्यादा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा। कोई और डाउट किसी को? सर। नो सर। नो सर। अब देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लेते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला, जैसे कि मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसका 4 है, डिफरेंस कितना आएगा 1.9 का, बोलो। यस सर। अब इसके बीच पर कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, तो फॉर्मूला देख लो 16 और XA माइनस XB यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 1.9 प्लस 3.5 और ये क्या हो जाएगा 1.9 का होल स्क्वायर। स्क्वायर। यह जो भी आएगा ना, मान लो कि 30% आया ना, इसका मतलब 30% इसमें आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? सर ये सब याद करके रखने पड़ेंगे ना, क्या ये याद करके रखना है। फॉर्मूला वगैरह याद कर लेना आप लोग, फॉर्मूला वगैरह याद कर लेना। कोई दिक्कत है क्या? ओके सर। नो सर। सर No, sir. 1.9 कैसे है? क्या देखो सर 1.9 कहाँ से आया है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मान लो फ्लोरीन का 4 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, तो डिफरेंस 1.9 का ही आएगा ना। ओ यस सर। आप लोग मैथ से होके मैथ का भूल जा रहे हो। सर ध्यान नहीं दिया। अब देखो अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास देखो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यह ऑक्साइड एसिडिक होगा बेसिक होगा कैसे पता चलेगा? मान लो कि अगर दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.3 से ज्यादा है तो कौन सा ऑक्साइड होगा? बेसिक। बेसिक ऑक्साइड। आप बताओ कि मान लो कि हमारे पास क्या है, MgO है, MgO। आप बताओ मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है यस सर। और यस नॉन सर। मेटल का ज्यादा होता है। नॉन मेटल का क्या होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। तो आप बताओ जब एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा तो डिफरेंस ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। मान लेते हैं ये Mg का 1 है और इसका 3.5 है, डिफरेंस कितना आएगा 2.5 का आएगा। और वही हमारे पास HO रहेगा, HO नहीं, अगर मान लो कि OF रहेगा, OF तो इसका होता है 4 और इसका होता है 3.5, डिफरेंस कितना आएगा 0.5। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो किस क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक Acidic ऑक्साइड। oxide. और लगभग 2.3 के आसपास रहेगा तो क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ये जरा बताना आप लोग। सर ऑप्शन ए। In general property, the decrease and increase down the group in the periodic tables, that decrease and increase down the group क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? बिल्कुल ऑप्शन Increase. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज। Increase. ऐसी बात हमारे पास क्या है, यही का यही एक करेक्ट आंसर। करेक्ट। यहीं पे आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। आपको पता भी चला कि आपने 108 स्लाइड पढ़ लिया है। नो सर। No, sir. कुछ स्लाइड मैंने बीच में हटा भी दिए हैं क्योंकि वो आप बस एक बार देखोगे तो आपको कुछ भी मतलब बहुत इजी था, वो कुछ भी वो नहीं था वो। आपने 115 स्लाइड मैंने बता दिया आपको, पता भी नहीं चला। यानी कि 1 मिनट में कितने स्लाइड, 2 स्लाइड। तीन। ये बताओ आप लोग को ज्यादा फास्ट तो नहीं लगा ना? No, नो sir. सर। सही अगर है। आप लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ सर के पूरा आओगे, चैप्टर खत्म हो गया क्या ये? हाँ ये पूरा खत्म हो गया। अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के आओगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? यस शॉर्ट नोट्स पढ़ के आओगे ना तो थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अब आप लोग को कुछ भी डाउट्स वगैरह पूछना आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। आप लोग को कुछ भी डाउट्स वगैरह पूछना है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। सर मेरा डाउट तो बहुत पहले से पड़ा है सर, अरे वो वाला, इक्विलिब्रियम वाला।
क्या ही बताऊं यार। चलो कल दिन में सुबह मैसेज करोगे दिन में? सर आपने सर सीन करके छोड़ रखा है मैसेज। अरे इतना ज्यादा क्लासेस हो गया ना आजकल, क्या ही बताऊं। आप एक बार कहा, आपका तो रिप्लाई करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अभी ना आपकी दूसरी क्लास होगी इसलिए मैं, चलो दिन में ओके सर, ठीक है ठीक लेफ्ट है करके। ठीक है ठीक थैंक है। यू सर। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके सर, बाय सर। सर बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।